नमस्कार दोस्तों। जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं या फिर इसकी जानकारी रखते हैं, उनके अंदर एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली। यहां पर जो सेकेंड वेव आया है उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट यहां पर गिर नहीं रहा है। गिरना तो छोड़िए, यहां पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं थोड़ा सा नीचे है उससे, लेकिन स्टिल यहां पर काफी ऊपर इस समय स्टॉक मार्केट देखने को मिल रहा है। इस तरह के आपके कई आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। दलाल स्ट्रीट इज शॉकिंगली रिजिलियंट एमिड कोविड डिवास्टेशन। मतलब आप इमेजिन करके देखो, पहला वाला कोविड कैसा था और अभी सेकेंड कोविड में यहां पर स्टॉक मार्केट पर ऐसा लग रहा है कोई असर नहीं पड़ा है। तो इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्यों यह बढ़ रहा है और आगे फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है और हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह का इस समय सेकेंड कोविड वेव चल रहा है, आप क्लियरली कह सकते हो कि पिछले 75 साल के हिस्ट्री में, जब से आजाद हुए हैं हम, यहां पर पहली बार इतना भयानक सिचुएशन देश के अंदर है। और नए कोविड केसेस आप देखिए पिछले 2 हफ्ते से 3 लाख से ज्यादा बने हुए हैं। जो आज लेटेस्ट खबर आई है, आपने देखा होगा, अभी तक का हाईएस्ट 4.14 लाख, इतने सारे नए केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। डेथ रेट आप देखो 3700 प्लस चला गया है, विच इज मच हायर। मतलब कि जो अनरिपोर्टेड डेथ है, आई एम श्योर कि आप अपने पास कई लोग देख रहे होंगे कि जो डेथ की संख्या है वो कहीं ज्यादा है, लेकिन स्टिल रिपोर्टेड यहां पर 3700 प्लस हो रहा है। तो उस सब के बावजूद यहां पर जो रिच पीपल हैं, जिनको पास पैसा है, जो हॉस्पिटल बेड चाहते हैं, उनको दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है। इन सभी चीजों के बावजूद यहां पर जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है, वो आपका रिजिलियंट हो रहा है। आप देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट में, देखिए पिछले 1 साल का ये चार्ट है। पिछले साल आपको याद होगा मार्च के महीने में बहुत बड़ी गिरावट हमें अचानक से देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से ये सुधरता गया। ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि 2021 आगे आने वाला जो वर्ष है, यहां पर रेजिलिएंट होगा और बेहतर होगा, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप पिछले 1 महीने में देखो, सेकेंड कोविड वेव के बावजूद, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि चीजें हो सकता है शायद उतनी बेहतर ना हो जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था। उसके बावजूद भी यहां पर ऐसा कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी आपका एकदम ऑल टाइम हाई के लगभग आसपास बना हुआ है। आज भी आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट जो है ऊंचाई स्तर पर खुला था। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न तो एक आपके मन में यही आएगा कि क्या ये जो स्टॉक मार्केट है, क्या ये ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है? मतलब क्या ग्राउंड रियलिटी को ये समझ नहीं रहा है? तो यहां पर लोगों का यही कहना है, एट अ टाइम एवरीवन इज फोकस्ड ऑन देमसेल्फ, मतलब सब लोग अपने जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनका भी आपने देखा होगा सारा जो ध्यान है, जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज है, वो ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करने में लगा हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने में लगा हुआ है। उसके बावजूद भी यहां पर कई लोगों को सरप्राइज लग रहा है कि मार्केट कैसे ऊपर यहां पर जा रहा है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन ग्राउंड रियलिटी एंड मार्केट, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। और इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि अगर कुछ दिनों के बाद हेल्थ केयर सिचुएशन भारत में अच्छा नहीं हुआ, तो जिस तरह का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पिछले साल हमें देखने को मिला था और अप्रैल के महीने से कहीं ना कहीं ये वापस जाने लग गया है, इसका पेस बढ़ सकता है। मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो, जो डॉलर्स हमारे देश के अंदर आए थे, निवेश किए थे शेयर मार्केट में, वो वापस जाने लग जाएंगे अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें हम, इकोनॉमिक ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म 10 to 20 ईयर्स, इसके हिसाब से लिंक्ड रहता है। मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो शेयर मार्केट या इकोनॉमी को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि अगले 10 साल में भारत किधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा। लेकिन कई सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, यहां पर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म जो होता है, जो डेली बेसिस पर हम स्टॉक मार्केट में गिरावट और बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, वो कुछ और चीजों की वजह से होता है। जो डेली न्यूज फ्लो हो गया, जैसे कि सरकार ने अनाउंस किया वैक्सीनेशन 18+ लोगों को लगेगी, इसकी वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाता है। अगर अचानक से डेली केसेस गिरावट हो गया, इसकी वजह से सेंटीमेंट अच्छा हो जाएगा। अगर डेली केस बढ़ गए, इसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में डेली न्यूज के बेसिस पर चीजें अच्छी होती हैं, खराब होती हैं। और ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो ग्राउंड रियलिटी से कहीं ना कहीं उतना लिंक बैठता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर प्रश्न तो यह आएगा ना कि अभी मार्केट राइज क्यों कर रहा है?
सब लोग के मन में क्वेश्चन है। तो इसके कुछ कारण है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहला कारण तो यहां पर जिस तरह की अर्निंग के रिजल्ट आए हैं, जो Q4 आपका गया है, Q4 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का ये जो रिजल्ट आया है कई सारे कंपनीज के, ये बहुत ही बिग पॉजिटिव है आप कह सकते हो मार्केट के लिए। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 2 महीने के बाद जो सेकेंड क्वार्टर है वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक बेटर हो सकता है। मतलब ब्राइट सिनेरियोज को देखते हुए और जो पिछला वाला अभी पास्ट क्वार्टर गया है उसको देखते हुए मार्केट जो है पॉजिटिव फील कर रहा है। इसके अलावा यहां पर पॉजिटिविटी इसलिए भी आई है कि सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है कि अभी के लिए हम नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यही ला सकता है अगर अचानक से अनाउंस हो जाए नेशन वाइड लॉकडाउन होगा, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो जाएगी और अर्निंग्स वगैरह पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसकी वजह से मार्केट डाउन जा सकता है। लेकिन क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन यहां पर अभी के लिए हटा दिया गया है और इसकी वजह से जो लोगों में एंग्जाइटी थी वो थोड़ी कम हुई है और साथ ही साथ आपने देखा होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर जो ऑप्टिमिज्म आया है, इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि मार्केट राइज हो रहा है। और एक और कारण मैं आपको बताता हूं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप देखिए जिस तरह का अनुमान पहले लगाया गया था, जैसे आरबीआई ने बोला था कि जो नेट एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए है, वो आपका सितंबर आते आते 14% तक जा सकता है। ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी के हिसाब से आप देखो तो 11.5% के आसपास जो बैड लोन्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ कारण है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं तो जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है, यही एक पॉजिटिव संकेत है जिसकी वजह से मार्केट को लग रहा है कहीं ना कहीं कि आगे आने वाला समय बेहतर होगा। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखोगे जितनी भी लोगों की मृत्यु हो रही है कोविड की वजह से, उसमें ज्यादातर लोग आपके नॉन वैक्सीनेटेड है, मतलब जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। बहुत ही कम शायद ही कोई संख्या होगी जिनको वैक्सीन लगने के बाद, जिनके अंदर एंटीबॉडी आने के बाद उनकी मृत्यु हुई हो। तो ये सोचकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मार्केट को पॉजिटिव फील हो रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो पहला क्वार्टर है अभी का, अभी कौन सा, मतलब ये जो 2021-22 का पहला क्वार्टर चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, ये तो डेफिनेटली आप कह सकते हो थोड़ा वापस से खराब होगा, लेकिन वापस से सेकंड क्वार्टर आपका बेहतर होगा, फेस्टिवल सीजन आएगा, इसकी वजह से भी यहां पर मार्केट पॉजिटिव है। एक और मैं आपको कारण बताता हूं, यहां पर ज्यादातर कंट्रीज अब भारत को हेल्प कर रहे हैं। आपने देखा होगा चाहे ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर्स हो, यूएस ने आपने देखा होगा कि यहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं रॉ मटेरियल्स को लेकर वैक्सीन बनाने के लिए, ये हटा दिया है। और कल आपने न्यूज देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कल, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, जो कि कई सारे देश, भारत हो गया, कई सारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बार बार कह रहे थे यूएस और बाकी डेवलप देशों से कि आप ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है रॉ मटेरियल वैक्सीन को लेकर, ये आप प्लीज हटा दीजिए। ये यूएस ने कहा है कि हम इसको हटा देंगे। तो इसकी वजह से अब क्या होगा कि वैक्सीनेशन ज्यादा बनेगा, सस्ते दाम पर बनेगा, इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन लग पाएगा। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो आई होप कि मैंने आपको एनफ रीजन यहां पर बता दिया है कि मार्केट इस समय क्यों इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि देखो मार्केट इंक्रीज क्यों करेगा? जब बाइंग होगी मार्केट में, जब लोग खरीदने आएंगे तभी तो इसमें पॉजिटिव संकेत आ रहा है। तो कौन खरीद रहा है इस समय? एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप अगर देखो तो अक्टूबर के बाद से लेकर अप्रैल के महीने तक यहां पर जो बाइंग है वो आपका ज्यादातर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अक्टूबर तक अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बाइंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जा रहा था। मैंने आपको दिखाया था ना अभी मैप में कि पिछले साल मार्च में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद जो बढ़ोतरी है पिछले साल मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में, वो ज्यादातर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जा रहा था। वो लोगों ने बहुत सारा पैसा भारत के अंदर लगाया। लेकिन अभी रिसेंटली आप देखो अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में यहां पर जो डोमेस्टिक ऑडियंस है हमारी, डोमेस्टिकली यहां पर जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, उन्होंने 9,000 करोड़ से ज्यादा यहां पर निवेश किया है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो है अगर आप वो देखोगे तो इन्होंने तो विड्रॉ किया है 11,000 करोड़ के आसपास। तो यहां पर डोमेस्टिक ऑडियंस की वजह से थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन 7 महीने के अंदर यहां पर जो डोमेस्टिक है उसका ज्यादा बेटर निवेश किया गया है देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। लेकिन कई लोग यहां पर एक और चीज जानना चाहते होंगे कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है मार्केट आगे जाएगा कि कम होगा। तो यहां पर अभी के लिए तो ये देखने को मिल रहा है अप्रैल के महीने से कुछ हद तक इन्होंने विड्रॉ किया है, मतलब कि भारत से पैसा वो वापस ले गए हैं, तो इसका कुछ इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर हेल्थ केयर सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ अगले 1-2 हफ्ते के अंदर
तो यहां पर जो एफपीआईज की सेलिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर्स वापस हमारे देश से वापस जाने लगेगा और फर्दर मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन पॉजिटिव साइड यह है कि अगर 1-2 हफ्ते के अंदर चीजें इंप्रूव हो जाती हैं तो यहां पर वापस से मार्केट इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब दोनों चीजें हैं यहां पर, आप एक चीज अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है कोरोना को लेकर, और अभी के लिए किसी को नहीं पता कि कोरोना इस समय क्या होने वाला है अगले 1-2 हफ्ते के अंदर। तो यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी के लिए शायद उतना स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप अपना पहले का इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हो। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट यहां पर हाई क्वालिटी कंपनीज में करना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि हाई क्वालिटी कंपनीज में क्या होते हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो कोरोना वायरस कितना भी ज्यादा आ जाएगा वो उसको झेलने की क्षमता रखती हैं। जो थोड़ी बहुत कमजोर कंपनी होती है, अगर कोरोना वायरस का इंपैक्ट आया तो वो काफी तेजी से नीचे चली जाएंगी और उठने में उनको बहुत दिक्कत होगी। इसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी कंपनीज के ऊपर अभी के लिए ध्यान देना है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो उन्होंने निवेश किया था प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको लिक्विडिटी की जरूरत है अगले 1-2 महीने के अंदर, अगर उनको लगता है कि यहां पर आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1-2 साल के अंदर पैसों की जरूरत नहीं है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बने रहिए, ऐसा ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो था जहां पर हर एक पहलू को मैंने आपको समझाने की कोशिश की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। इकोनॉमी के अंदर, कॉमर्स के अंदर गिल्ट एज मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो गिल्ट एज मार्केट ये किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।